नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल जीके ट्रिक पे। तो आज के वीडियो में हम HPTST की केमिस्ट्री करेंगे थोड़ा सा। तो यहाँ पे 30 क्वेश्चंस होंगे मैक्सिमम। तो यहाँ पे केमिस्ट्री के प्रीवियस एग्जाम्स के क्वेश्चन हैं। तो उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आप HP टेट या TGT मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, नॉन मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, तो परीक्षा ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आर्ट्स की जो टेस्ट सीरीज़ है वो भी यहाँ पे अवेलेबल है। मेडिकल नॉन मेडिकल की टेस्ट सीरीज़ भी आपकी अवेलेबल है। तो परीक्षा ऐप को डाउनलोड कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। मैक्सिमम जो है 10 टेस्ट होंगे, मेडिकल नॉन मेडिकल और आर्ट्स के। ठीक है, 10 टेस्ट होंगे। तो 279 रुपीज़ की आपको टेस्ट सीरीज़ पड़ेगी। लेकिन जैसे ही आप जीके ट्रिक 50 कोड यूज़ करेंगे तो 50% आपको ऑफ मिलेगा, यानी कि यही जो टेस्ट सीरीज़ आपको वो 140 रुपीज़ की मिल जाएगी। तो अभी मैं आपको एक बार बात बता देता हूँ कि जो HP टेट का जो अभी कन्फर्मेशन ये नहीं हो पाया कि ऑल टेस्ट जो है उनकी डेट्स दोबारा से आएंगी या फिर ओनली 29 वाले टेस्ट की जो है डेट्स दोबारा से आएंगी। तो इसको एक बार कंफर्म कर लेना, ठीक है, कि HP टेट की जो डेट्स है वो मेडिकल नॉन मेडिकल आर्ट्स वालों के लिए भी है कैंसिल हुआ या नहीं है। ठीक है, एक बार पता कर लेना, क्योंकि मुझे तो लगता है कि क्योंकि जहाँ तक मेरे पास इन्फॉर्मेशन पहुँची थी कि सारे के सारे टेस्ट जो है वो कैंसिल हो चुके हैं। क्योंकि जब उन्होंने लिख दिया है बोर्ड वालों ने कि 8 टेटों की जो है दोबारा से परीक्षा जो है निकाली जा सकती है, डेट्स निकाली जा सकती है। तो परीक्षा ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जीके ट्रिक 50 कोड यूज़ करना ना भूलिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ मैं। द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द रेयर अर्थ मेटल इज, जो फर्स्ट एलिमेंट है रेयर अर्थ मेटल का वो है आपका सीरियम। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच मॉलिक्यूल्स है लीनियर स्ट्रक्चर, इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल है वो जिसका लीनियर स्ट्रक्चर है। तो C डबल बॉन्ड O CO2 इसका लीनियर स्ट्रक्चर है। बिल्कुल, कार्बन के पास 4 बॉन्ड होते हैं, तो ये चारों के साथ शेयर कर रहा है अपना। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। सरफेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड डज नॉट डिपेंड ऑन, जो सरफेस टेंशन है वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पर, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पर, सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन लिक्विड पर, लेकिन वो सरफेस एरिया के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट सेल इज द मोस्ट अनसिमेट्रिकल, इनमें से अनसिमेट्रिकल यूनिट सेल कौन सा है। वो आपका ट्राइक्लिनिकल, क्योंकि उसमें A इज़ नॉट इक्वल टू B, B इज़ नॉट इक्वल टू C होता है, या फिर अल्फ़ा बीटा गामा जो है वो नॉट इक्वल होता है 90 डिग्री के। ठीक है, ये याद रखना है। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द टोटल एंट्रोपी चेंज ऑफ अ सिस्टम एंड सराउंडिंग इज पॉजिटिव फॉर, अगर जो सारे की सारी एंट्रोपी जो है वो चेंज हो जाती है सिस्टम और सराउंडिंग में, तो वो प्रोसेस कौन सी होती है। तो वो इरिवर्सिबल प्रोसेस होती है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिस्ट लाइकली टू एक्ट एज लुईस एसिड, लुईस एसिड में जनरली नेगेटिव साइन वाले आते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि F नेगेटिव है, तो यानी कि यहाँ पे ये एक तरह से लुईस एसिड की तरफ बिहेव कर रहा है। ठीक है, लिस्ट पूछा गया है, लिस्ट लाइकली एक्ट एज, तो ये भी सारे के सारे लुईस एसिड ही हैं, लेकिन ये लिस्ट लाइकली टू एक्ट एज लुईस एसिड की तरफ बिहेव कर रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर बताना है आयरन का। ठीक है, आयरन का जनरली ऑक्सीडेशन नंबर जो निकलता है इसमें, वो इसके FeCO5 में 0 निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका नन ऑफ दी अबव आता है। ठीक है, तो आयरन को आप X मान लो। ठीक है, 5 CO का आपका 0 हो जाता है, तो क्या होगा 5 0 से 0 X इज इक्वल टू 0। ठीक है, उसके बाद हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ आयंस, हार्डनेस किसकी वजह से होती है, कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन की वजह से। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। हाइड्रोजन वाला चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, कर लेना। विच इज़ मैक्सिमम रिएक्टिव टुवार्ड्स वाटर, इनमें से कौन सा मैक्सिमम रिएक्टिव है वाटर के लिए। तो सोडियम जो है वो मैक्सिमम रिएक्टिव है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। द एबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू एग्जिस्ट इन 2 और मोर क्रिस्टलाइन फॉर्म्स इज नोन एज। ठीक है, कोई सब्सटेंस है उसके पास एबिलिटी है वो 2 या 2 से ज़्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, तो वो होता है अमॉर्फिज्म। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। बेसिसिटी ऑफ ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड इज, बेसिसिटी में H पॉजिटिव आयन कैलकुलेट करना है, तो ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड H3PO4 होता है। तो कितने H पॉजिटिव आयन है यहाँ पे 3 है, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आईपेक नेम ऑफ CH3CHO, CH3CHO का आईपेक नेम क्या है, उसको बोलते हैं हम इथेनॉल। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। द मिथाइल ग्रुप इन बेंजीन रिंग इज, जो मिथाइल ग्रुप होता है बेंजीन रिंग में वो आपका क्या होता है, ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग नेचर का होता है वो। ठीक है, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन कंपोनेंट ऑफ फोटोकेमिकल स्मॉग, इनमें से कौन सा फोटोकेमिकल स्मॉग का जो है कॉमन कंपोनेंट नहीं है, तो वो आपका है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ड्राई आइस इज, जो ड्राई आइस होती है वो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। 5.85 ग्राम ऑफ NaCl इज डिजॉल्व इन वाटर एंड द सॉल्यूशन इज मेड अप टू 0.5 लीटर, द मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, मोलरिटी में निकालनी है, वॉल्यूम जो है इसमें लीटर्स में होती है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना है आपका 5.85 ग्राम, ठीक है, अपॉन में 0.5 ग्राम, ठीक है, लीटर, तो मोलरिटी आपकी निकल जाएगी। तो जनरली जो है वो उसका 0.2 मोलर सॉल्यूशन जो है, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर आएगा। 17th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कोलॉइड्स कैन नॉट बी कोगुलेटेड, इनमें से कौन से कोलॉइड्स हैं जो कोगुलेट नहीं होते हैं, तो वो हैं आपके रिवर्सिबल कोलॉइड्स, डी ऑप्शन इसका राइट, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओर ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का कौन सा ओर नहीं है, तो यहाँ पे आपका कैलेमाइन जो है वो मैग्नीशियम का ओर नहीं है, ठीक है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। कार्नेलाइट, डोलोमाइट और सी वाटर, सी वाटर किसकी वजह से है, कैल्शियम पॉजिटिव और Mg2 पॉजिटिव उसमें होता है हार्ड वाटर, ठीक है, तो सी वाटर वो है, उसमें मैग्नीशियम का और है। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉस्फोरस इज मोस्ट स्टेबल, इनमें से कौन सा मोस्ट स्टेबल है, तो आपका ब्लैक फॉस्फोरस जो है वो जनरली मोस्ट स्टेबल होता है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। कलर ऑफ लाइट अब्जॉर्ब्ड बाय एक्व सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इज, जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन होता है वो जनरली ब्लूइश कलर का होता है, लेकिन जब वो लाइट को अब्जॉर्ब करता है तो वो ऑरेंज रेड कलर का हो जाता है, ये ऑप्शन इसका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अनायनिक लिगेंड, इसमें से कौन सा अनायनिक लिगेंड है, तो वो है आपका F नेगेटिव, तो यहाँ पे आपको नेगेटिव का साइन दिख रहा होगा, अनायनिक लिगेंड है ये, ठीक है। अलाइल क्लोराइड ऑन डिहाइड्रोक्लोरिनेशन गिव्स, जो अलाइल क्लोराइड होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2 और इधर को अल्काइल ग्रुप, तो अगर हम इसमें से डिहाइड्रोक्लोरिनेशन करेंगे, ठीक है, यहाँ पे से हम हटा देते हैं, क्लोरीन लगा देते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे डिहाइड्रोक्लोरिनेशन, क्लोरीन तो गया, अब यहाँ से भी हाइड्रोजन हटा दो, CH हो जाएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसका प्रोपेनडाइन बन जाता है, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ इंट्रैक्शन ऑफ फिनॉल विद सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसमें जो फिनॉल की अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो आपका क्या बनता है, तो जनरली आपका सैलिसिलिक एसिड बनता है, सैलिसिलिक एसिड, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। और ये जो रिएक्शन बनती है वो आपकी कॉल-बेस्ड इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन बनती है, ठीक है। ऑक्सीजन एटम इन ईथर इज, जो ऑक्सीजन एटम होता है ईथर में, ROR, इस तरह से आपको देखा होगा आपने, तो इसमें जो ईथर होता है, ऑक्सीजन होता है, वो कंपैरेटिवली इनर्ट होता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगोज नाइट्रेशन रिएक्शन मोस्ट रेडली, इनमें से कौन सा जो है वो नाइट्रेशन रिएक्शन जल्दी करता है, तो वो बेंजीन करता है आपका, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट रिड्यूस फैलिंग सॉल्यूशन, इनमें से कौन सा जो है वो फैलिंग सॉल्यूशन नहीं देता है, तो आपका एसिटिक एसिड जो है वो फैलिंग सॉल्यूशन नहीं देता है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, एसिड एनहाइड्राइड्स ऑन रिएक्शन विद प्राइमरी अमीन्स गिव, जो एसिड अनहाइड्राइड है प्राइमरी अमीन्स के साथ रिएक्शन करके क्या देगा, वो अमाइड देगा, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। इनमें से कौन सा जो है कंडेंसेशन पॉलीमर है, इनमें से कौन सा जो है वो कंडेंसेशन पॉलीमर है, डैक्रोन जो है आपका वो कंडेंसेशन पॉलीमर है, और ये इथाइलिन ग्लाइकोल और टेरेथैलिक एसिड से मिलकर बना हुआ है, किससे बना हुआ है, इथाइलिन ग्लाइकोल और टेरेथैलिक एसिड से मिलकर बना हुआ है, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। तो दो क्वेश्चन जो हैं ये साइकोलॉजी के थे पुराने प्रीवियस में, तो हमने 27 क्वेश्चन जो है जीके के केमिस्ट्री के कर लिए हैं। तो परीक्षा ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, HP-TET TGT मेडिकल नॉन मेडिकल की टेस्ट सीरीज यहाँ पे अवेलेबल है, और TGT आर्ट्स की भी अवेलेबल है। तो जीके ट्रिक 50 कोड यूज़ कीजिएगा, 50% आपको तभी ऑफ मिलेगा। तो जैसे ही आप जीके ट्रिक 50 कोड यूज़ करेंगे, आपको ये जो टेस्ट सीरीज़ है वो 279 रुपीज़ से कट होकर 140 रुपीज़ में आपको मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है, ठीक है। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही, फिर मिलूंगा तब तक ले जय हिंद।